पिछले हफ्ते में जो हमने पंडित जी की कविता कराई थी वो थी आड़े छोड़ दिया था भाई तारा तुमने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। तो पंडित जी का इशारा है, विचारशीलों के लिए होते हैं ये इशारे, अनजानों के लिए नहीं होते। ठीक है बात। अनजान तो भाई अनजान हो पशुवत होता है, उसका क्या मोल है, उसका कोई जिक्र नहीं। यानी संसार मन से उत्पन्न किया था और मन को सौंप दिया। यो संसार का ज्ञान रूपी लड़का मन का है, मन को सौंप दिया और मन ने जब संसार सौंपया उसी वक्त मन भी जो है ना इस जीव के अधीन हो गया, इसकी शरण में आ गया और यूं कह दिया भाई। पंडित जी ने कविता भी बना रखी है कि मैं पक्षी तू रूह खरा, यानी तेरे सार लाग करके मेरा कल्याण होगा भाई, क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जी। दो मार्ग हैं और उन दो मार्गों के लिए इस कविता में पंडित जी ने जो है ना इस खिस्से में 200 रुपये मांग लियो। 200 रुपये मांग लियो जाके हाँ झट पल्ले में गाल लेंगे, झट पल्ले में गाल लेंगे। और ज्ञानवान सत्पुरुष ना कदे ज्ञान टालेंगे जी। तो पंडित जी ने 2 मार्गों का जिक्र किया अपना आड़े। 2 मार्ग हैं विहित, उससे न्यारे जितने भी मार्ग हैं वो दुखों के। वैसे तो नाना है फिर वो मार्ग जी, लेकिन ये 2 मार्ग हैं। इनमें भी एक मार्ग तो स्वर्ग में ले जाने का, जितने भी दान पुण्य यज्ञ शुभ कर्म जितने भी हैं विहित कर्म, उनसे अगर कामना है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से जो सुना इनका खुलासा कर रखा है। एक कविता बना रखी पंडित जी ने उपदेशक, भाई सब कहन के यार हैं जी, या तजी ना किसे तो जाती। उसकी पहली कलीम बता रखा है कि भाई इस माया के कितने रूप हैं जी। करते हैं तपस्या जोड़ उनका स्वर्ग बीच होता बास, वहां भी जाके भोगने को अप्सरा मिले हैं खास जी। बचना इनसे तो सुवार है ना जगह छपन की पाती जी। तो इस तरह तो सुना पंडित जी ने खुलासे तो करने में घाट नहीं गाली अपनी तरफ से तो, पर भाई हमारी जो सुना बुद्धि संसार में इतनी रची पची हो रही है कि हमारी समझ तब बाहर की बात रहेगी, वह समझ में बैठी नहीं जी। इस खिस्से में ताराचंद के खिस्से में ऐसा बताते हैं कि ना तो जगत ताराचंद सेठ है दिल्ली में और ना मनसा सेठ है हापड़ में। हाँ ऐसा बताते हैं, होगा कि ना होगा ये तो हमने करीब के कैसे कहा, लेकिन पंडित जी ने जो कल्पना करी ना वो परमार्थ को देखते हुए और जीव ईश्वर का अंश देखते हुए यह कविता बनाई और इसके 4 भाग बनाए, क्योंकि हर चीज के 4 भाग होते हैं जब पूरा होता है जी। अगर 2 भाग रह जाए 3 भाग रह जाए तो पूरा नहीं होता। इसलिए जो है ना ये 4 भाग बनाए और इस संसार के यानी जो ईश्वर प्राप्ति के जीव हैं, जो ज्ञान मार्ग के जीव हैं, ज्ञान के प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वो बातें बताई कि संसार में यूं दिखाया एक कविता में
कि संसार में क्या है और परमार्थ में क्या है। तो ये बात है जो सुना, जब दोनों जीव और मन एक हो गए तो तीसरा उत्पन्न होगी बुद्धि। अरे इनके जो है ना एक तीसरा अंतर है बुद्धि, जो इनको मार्ग दिखाती है जी। क्योंकि जब तक ये एक नहीं हो जाते दोनों, जब तक बुद्धि की मानते नहीं है और बुद्धि की बात ग्रहण नहीं करते और बुद्धि की नहीं ग्रहण करते, जब तक ये दोनों दुखी होते हैं। जीव भी दुखी और जन्म और मरण में और दुखों में, जो सुना बीमारियों में और शरीर बदलने में, कितने जन्म लेना, कितने मरना, कितने जन्म लेना, यूं भटकता रहता है जी। जब जीव और मन एक होकर के और बुद्धि से सन्मार्ग चाहते हैं, पूछते हैं, जब बुद्धि इनको सन्मार्ग बताती है। जैसे पंडित जी ने दयावती से दिखाया मार्ग, दयावती ने ताराचंद को, जीव को मार्ग दिखाया कि भाई यो जो लड़का है ना, यो संसार रूपी ज्ञान यो मन से उत्पन्न हुआ और मन का अर्पण कर दियो जी। तेरा पेंडा जब छूटेगा, और जब तक यो अर्पण नहीं करेगा, इसको त्यागेगा नहीं, जब तक जो है ना तेरा कल्याण नहीं होगा, तू सुखी नहीं होगा। फिर जीव पूछता है बुद्धि से, अब यो मैं त्याग करके फिर उससे क्या लूं, मेरे को क्या मिलेगा। फिर बताता है कि 200 रुपये का एक यानी माध्यम बनाया, भाई 200 रुपये माध्यम है, यानी 2 मार्ग हैं जी। उन मार्गों में से जो साथ ने बढ़िया लगा ना वो अपना लिए, तू दुखी नहीं होगा। भोग भोगने की अगर तेरी इच्छा है तो दिव्य भोग भोगेगा, और शरीर में ना कोई बीमारी आओगी, ना तेरा शरीर क्षय होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आओगी। बस एक चीज रह जाएगी, जन्मना और मरना, यो नहीं मिटेगा। यो किस दिन मिटेगा? यो उस दिन मिटेगा जिस दिन इन कामनाओं का भी त्याग कर देगा जी। और ईश्वर की शरण में चला जाएगा। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करेगा जी। तो यहाँ था हमने छोड़ दिया था भाई, तारा तुमने सौंप दिया सतमनुषा की गोदी में, और भाई मात पिता जो सेवा करिए तू जब आ जा शुद्धि में। ये पंडित जी जो है ना, इस कविता में आखिरी लाइन में फिर यूं बताया था कि सेठ पड़े की बात याद करे, हृदय कांप्या डर के जी। और 200 रुपये बांध लिए पल्ले, भाई लड़का गिरवी धड़के। यानी पल्ले बांधने का मतलब अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए शुभ कर्मों का अच्छी तरह से मार्ग समझ लिया। और भोजन बांध दिया मनसा ने, मन ने हर तरह से जो है ना इसका साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों एक हो गए और बुद्धि का मार्ग बताया हुआ पर चलने लग गई दोनों। भोजन बांध दिया मनसा ने घड़ी को सम्मत करके जी। और कह लक्ष्मी चंद चले तारा चंद, भाई घूंट सबर की बरके जी। क्योंकि शुरुआत में संसार को जब वो छोड़ता है और ईश्वर प्राप्ति होती नहीं, तो गीता में अर्जुन का भी यही प्रश्न है कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं ना उनका रहे था ना उनका रहे। तो आड़ संशय होता है, और पंडित जी ने पद्मावत में इसका खुलासा बड़े बेहतरीन ढंग से कर रखा है।
भाई घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई दे था, और जब चले गाड़ी एक फूल जोत का खिला दिखाई दे था। जी। सत का सागर, ये गावड़िया तो किमोर डाल गाँव हैं, लेकिन विचार नहीं करते। सत का सागर उड़े, सत के सागर में केवल एक का बात होती है, यानी जो सत्य पथ पर चलता है, जो सत्य में दृढ़ हो जाता है, निष्ठावान हो जाता है जी, उसके सारे समाधान हो जाते हैं जी। सत का सागर उड़े, ज्ञान का झंझट झिला दिखाई देता, सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं। और सात धात की चमक चांदनी देखे किला दिखाई देता। विचार के द्वारा भाई सत का सागर, और पहले तो आड़े से विचार करके देखे कि भाई घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिले दिखाई देता। जब इस संसार में रचा पचा है यो जीव, और इस संसार से जिंदा है कि भाई यो करे बिना तो भाई भूखे मर जाएंगे, यो ना करेंगे तो भाई कैसे गुजारा होगा, यो आनंद कड़ेता होगा, यो सुख कड़ेता होगा, भाई पीछा कमाए बिना कैसे काम चलावांगे। ऐसे जिस जो यो सारे का सारा भ्रम दूर करता है ना, जब ऐसी स्थिति होती है विचार करके देखें, शून्य स्थिति हो जाती है जी। और उसके लिए जो है ना अज्ञान अविद्या के द्वारा अंधेरा हो जाता है। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई देता, आकाश और पृथ्वी ऐसा है दोनों मिल गई, क्योंकि इसमें कुछ नजर नहीं आता। फिर जब थोड़ा सन्मार्ग में चलता है, विहित कर्म शुरुआत करता है, जब उसने एक प्रकाश नजर आता है, ऐसा साधक बताते हैं, थोड़ा एक ज्योति नजर आती है जी, उसका सहारा मिल जाता है। और फिर जब वो सत में निष्ठावान हो जाता है ना, सत का त्याग नहीं करता, जब उसके सारे समाधान हो जाते हैं। तो आड़ पंडित जी जो है ना एक व्यवहारिक यानी यूं दर्शा रहा है, या ज्ञान की कविता तो नहीं है जी, पर कोटा पूरा करने खातिर, क्योंकि अगली जो कविता है ना उसमें यो दिखाना है कि वो 200 रुपये खूगे, इसलिए पूरा करने खातिर आड़े पंडित जी ने जो सुनाया कविता रची, 200 रुपये खान का भोजन धरिया घाट पर लिया के, और हर नंदी ने लूट लिया मैं के फड़ पाया ना के। लड़का बेचा करी थी कुमाई, और देखन लग गया रकम ना पाई जी। साच बता हर नंदी माई, ले गया कौन उठा कर। यानी इस तरह की बातें इस कविता में पंडित जी ने व्यवहार दर्शाया कि भाई जो मिला था ना वो भी उसमें संशय रूपी जो है ना बहाव में आकर के वो बह जाता है। क्योंकि निश्चयात्मिक जब तक नहीं होता ना, जब तक यो संदेह रहता है कि भाई यो काम बनेगा कि ना बनेगा, कदे ऐसा हो ना न्यून करो ना न्यून करो, ईश्वर प्राप्ति हो नहीं, ज्ञान हो नहीं, अपने स्वरूप को जानो नहीं, और यो संसार छोड़ दिया, आड़ वो संशय जी। और फिर इस संशय में जो है ना वो मार्ग रड़ जाते हैं दोनों। आड़े फिर पंडित जी उन मार्गों को तलाश करने खातिर दूसरी कविता में यूं बताता है, मेरे दामा का चोर कड़ी तय आ गया, धन ठावणिया तेरे डेठ ने। पंडित जी ने वो बातें बताई कि कति प्रत्यक्ष कर दिया, पर भाई हमारी बुद्धि ऐसी मंद है कि हमने फिर भी हमारी आंख ना खोली। हाँ जी। पहली कली है या दूसरी या तीसरी कली जो है ना पहले देखी ने, पहली कली है, मेरे दामा का चोर कड़े तय आ गया, धन ठावणिया तेरे डेठ ने, ये तो टेक थी जी।
पशु पक्षी की नजर फेरी ना, ऐसा है ना जी। पशु पक्षी की नजर फेरी ना, किसे मानस ने पैड़ धरी ना, है जी। करी ना मेरे टुकड़े की गौर, करी ना मेरे टुकड़े की गौर, पता ना न्योड़ी ने के, हैं हाँ जी, हाँ जी। पता ना न्योड़ी ने के खा गया, गया बैठ पकड़ के पेट ने जी। यानी जो बुद्धि ने मार्ग बताया था वो संशयात्मिक होकर के विचलित होकर के वो मार्ग रड़ गया, भूल गया, और इसको फिर यूं महसूस होया कि जो कोई खोज ले गया। और असल में सत्य में तो ऐसा ही होता है जी, जो किसी ने खोज लिया, वो जो जानकारी थी वो खुश की जी। फिर दूसरी कली में यूं बतावा है, क्या बताया दूसरी कली में, फिर गया बैठ हरी न रट के, गया बैठ हरी ने रट के, लग गया सांस लेन डट डट के, घटके आँखों का त्योर, अंधेरा सा छा गया। जी। देखो विचार करके कितनी यानी खुलासा करके पंडित जी ने कितना बढ़िया तरीके से बताया है कि संसार को छोड़ने के बाद इसके पल्ले कुछ भी ना रहा। हाँ जी। संसार का त्याग कर दिया। अर्जुन ने गीता में यो ही प्रश्न किया छठे अध्याय में जाकर के, और ऐसा ही अर्जुन का संशय हुआ था, संशय हुआ जब प्रश्न किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो कोई दाग रहा ही नहीं। बैठ गया हरी ने रट के, और लग गया सांस लेने डट डट के, और घटके आँखों का त्योर अंधेरा छा गया, गई सेध कंगाली सेठ ने। और एक तीसरी कली है वह, पट्टी ना कुलयुग आमन की जान, हाँ जी। लगी न्यू बाढ़ खेत ने खान, हाँ जी। पट्टी ना कुलयुग आमन की जान, लगी बाढ़ खेत ने खान, और भूलिया ओसान माच गया शोर, बखत ओला आ गया, भाई लिया शोक समंदर लेट ने। यानी जो बुद्धि ने बताया था वो इतना ही याद रह गया कि यो मार्ग तो समंदर है, यो था लेट। और फराड़ है उसका एक दोष लगाता है कि भाई इस लेट ने जो है समंदर को सौंप दिया। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बतावा कि भाई क्यों होया ऐसा, बड़े गजब के उत्तर दे रखे। भाई ऐसा क्यों होया, इसका क्या कारण था। कह लक्ष्मी चंद भाग लिखा लिया ही ना, पड़ गया विष का प्याला पीना, और किन्या कलयुग ने जोर, किन्या कुलयुग ने जोर, गात में पाप घना छा गया, गात में पाप घना छा गया, भाई कद निमटेगा लेकर अपनी बेट ने। आड़े तक संशय, भाई लेकिन इतना पंडित जी ने इशारा करके ने समझा दिया कि ये तो जीव ने महसूस हो गया कि भाई तने खोटे पाप कर्म कर रखे जी, उनकी वजह से जो सना तेरा भरम मिटता है ना,